भनभूलपुरा के मलिक के बगीचे में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने मदरसा और नमाज स्थल तोड़ने गई टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया था। इसमें 300 से ज्यादा पुलिस निगम कर्मचारी के साथ ही मीडिया कर्मी भी घायल हुए थे। उपद्रवियों ने भनभूलपुरा थाने को भी फूंक दिया था। मामले में पुलिस पहले ही 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और 90 से ज्यादा लोग अभी हिरासत में हैं। कुमाऊं की एंट्री पॉइंट कहलाने वाला हल्द्वानी वैसे तो हमेशा शांत रहता है, लेकिन गुरुवार को यहाँ का माहौल बदल गया। सड़कों पर पत्थरों की बौछार और आगजनी फैली हुई थी। हिंसा में मौतें भी हुई और बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। मामले की शुरुआत तब हुई जब प्रशासन भनभूलपुरा में कथित तौर पर अवैध धार्मिक स्थलों को तोड़ने पहुंचा था, जो नजूल लैंड पर बने हुए थे। अब इस मामले में कई रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो कहती हैं कि इंटेलिजेंस को इस हिंसा का पहले से ही अंदाजा हो चुका था और उसने एडमिनिस्ट्रेशन को चेताया था कि मुस्लिम कट्टरपंथी नेता अपने लोगों को उकसा सकते हैं। मामले की जांच चल रही है। इस बीच ये जानते हैं कि आखिर ये नजूल जमीन क्या है जिसके चलते सारा फसाद हुआ, साथ ही जिस जगह तोड़फोड़ हुई उसका आधिकारिक स्टेटस क्या है। बता दें कि अंग्रेजों के समय से चली प्रथा नजूल जमीन की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई। ये भूमि के वो टुकड़े थे जो असल में बागियों के थे और जिन पर अंग्रेजों ने जबरन कब्जा कर लिया। आजादी के बाद सरकार ने जमीन मालिकों को उनके पट्टे वापस लौटाने शुरू कर दिए, लेकिन कई जमीनों के वारिस ही नहीं मिले थे या फिर ऐसे लोग सामने आए जिनके पास पूरे कागज नहीं थे। ऐसे में आजाद भारत की सरकार ने जमीन का मालिकाना हक अपने पास ही रख लिया, यानी ये जमीनें लीज पर दी जाती थी और जिस राज्य में आती थी उस सरकार की हो जाती थी। लेकिन आमतौर पर सरकारें इसे खाली रखने की बजाय एक तय समय के लिए लीज पर दे देती है। ये अवधि 15 साल से लेकर 99 साल तक की हो सकती है। लीज खत्म होने से पहले रेवेन्यू विभाग में चिट्ठी देकर उसे रिन्यू भी कराया जा सकता है, लेकिन फैसला सरकार के ही हाथ में होता है कि वो जमीन का क्या करना चाहती है। हल्द्वानी जिला प्रशासन का कहना है कि जिस प्रॉपर्टी पर माइनॉरिटी का धार्मिक स्थल बना हुआ है वो नगर निगम की नजूल जमीन के तौर पर रजिस्टर्ड है। वहां पर करीब 3 हफ्तों से सड़कों से जाम कम करने के लिए अवैध कब्जे हटाए जा रहे थे। इसी सिलसिले में वहां नोटिस देते हुए कहा गया कि वो जमीन के मालिकाना हक के कागज कोर्ट में जमा करवाएं या फिर कब्जा हटाएं। इसके बाद ही पूरा बवाल शुरू हुआ। डीएम ने अपने बयान में कहा था कि जमीन पर अवैध कब्जे की बात तय होने के बाद ही अतिक्रमण को हटाया गया। गौरतलब हो कि हल्द्वानी के भनभूलपुरा में गुरुवार को भड़की हिंसा में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। फिलहाल पूरे उत्तराखंड में मिलीजुली आबादी वाले इलाकों में पुलिस अलर्ट पर है। सारा मामला तब शुरू हुआ था जब प्रशासन कथित तौर पर नजूल की जमीन पर बने मदरसे और मस्जिद को ध्वस्त करने वहां पहुंचा था। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।